वेलकम व्यूअर्स। अब सीरीज़ में हम लोग स्टार्ट किया था, मैं एक चैप्टर सरफेस एरिया प्रॉब्लम, इसके एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था। इसके रेस्ट क्वेश्चन को मैं अभी बताने वाला हूँ। इसका सेकंड क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं। अब देखो 13.61 का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बोर्ड है लेंथ ब्रेथ और हाइट एक रूम का बता रखा है और इसका वाइट वॉश कराना है और रेट दे रखा है। तो ये कैसे होगा? अब निकालना है पहले यहाँ पे एरिया को वाइट वॉश। यहाँ पे डायमेंशन दे रखा है, मैं ड्रॉ कर देता हूँ। लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखा है रूम का। क्वाड्रेंट शेप में हमारा रूम है। अब इसका लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखा है। लेंथ इज 1.5 मीटर, ब्रेथ इज 1.25 मीटर, सॉरी लेंथ इज 5 मीटर, ब्रेथ इज 4 मीटर एंड हाइट इज 3 मीटर। अब इसमें वाइट वॉश करना है। इसको वाइट वॉश के लिए आपको लैटरल सरफेस एरिया चाहिए। तो यहाँ लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ रूम, पॉज करना थोड़ा सा, पॉज करना। लैटरल सरफेस एरिया ऑफ द रूम, तो मैंने फर्स्ट वीडियो में बता रखा था लैटरल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है। अगर नहीं पता तो आप फर्स्ट वीडियो को देख सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब ये लैटरल सरफेस एरिया ऑफ रूम का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था वहाँ पे। ये 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट होता है। तो आप देखोगे ये लेंथ हमारा है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है। तो ये लैटरल सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे, इसलिए आप कैलकुलेट कर सकते हो। लेंथ इज 5 मीटर, ब्रेथ इज 4 मीटर एंड हाइट इज 3 मीटर। 2 इंटू 5 प्लस 4 इज 9 इंटू 3, दैट इज 54 मीटर स्क्वायर। अब ये वाइट वॉश का रेट निकालना है, तो रिक्वायर्ड कॉस्ट जो रेट दे रखा है, ये आपका बता रखा है क्वेश्चन में, ये 7.50 पर मीटर स्क्वायर है। दैट इज ₹7.50 पर मीटर स्क्वायर इंटू 54 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये रुपीज़ में आपका वैल्यू आ जाएगा। तो 54 इंटू 75 इज 405, दैट इज 405 रुपीज़। ये आपका सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन है, तो सॉल्व कर लेना। लोग थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में एक रेक्टेंगुलर हॉल है जिसका पेरीमीटर दे रखा है और कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स वो भी दे रखा है। यहाँ हाइट ऑफ द हॉल निकालना है। थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन, इसमें पेरीमीटर दे रखा है और ये हॉल हमारा रेक्टेंगुलर है। पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ? लेंथ ब्रेथ, ये हाइट है, तो ये फ्लोर का पेरीमीटर दे रखा है। तो पहले गिवन लिख लेते हैं क्या क्या दिया है, इससे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होती है। तो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल दे रखा है, दैट इज ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, दैट इज 250 मीटर। ये गिवन है आपका फर्स्ट। फिर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दे रखा है, कितना कॉस्ट आता है और रेट क्या आता है। तो इससे हम निकाल सकते हैं रिक्वायर्ड एरिया टू बी पेंटेड। पेंटेड इज इक्वल टू 15,000 टोटल कॉस्ट है। फॉर्मूला आप लिख सकते हो, ये टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय, निशान यहाँ देख लो नहीं बनाया हो तो, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेट। टोटल कॉस्ट इज 15,000 एंड रेट इज ₹10 पर मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, ये 0 0 कैंसिल और ये रुपीज़ से रुपीज़ कैंसिल,
इसका वैल्यू आ जाएगा 1500 मीटर स्क्वायर। तो इस एरिया को हमें पेंट करना है। अब यहाँ पे हाइट के बारे में पूछा जा रहा है, तो हाइट के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, लैटरल सरफेस एरिया जो हमें पेंट करना है। लिखेंगे लैटरल सरफेस एरिया ऑफ द हॉल, और ये एरिया नहीं है जो पेंट करना है हमें, दैट इज़ 1500। लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, सॉरी हाँ 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट होता है, दैट इज़ 1500। क्वेश्चन में हाइट निकालने बोला कि उसका हाइट क्या उस वॉल का, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आपको पता है, गिवन है यहाँ 250, यहाँ लिख सकते हैं 250 इंटू हाइट दैट इज़ 1500, और हाइट इज इक्वल टू 1500 बाई 250। ऐसे कैलकुलेट करोगे तो एच आपका 6 मीटर आ जाएगा। आपका थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। आप इसे सॉल्व करना, जहाँ क्वेश्चन तभी सॉल्व कर पाओगे आप जब उसको समझ पाओगे, तो हमेशा पहले क्वेश्चन को समझने का कोशिश करना है। अगर आप क्वेश्चन को समझ लेते हो तो आपका 75% क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाता है, और इस 25% में आपको कॉन्सेप्ट यूज़ करना होता है। अब जो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है द पेंट इन ए सर्टेन container is sufficient to paint an area of this much, how many bricks of this dimension can be painted। तो यहाँ पे ब्रिक्स दे रखा है और इन ब्रिक्स को पेंट करना है, और हमारे पास जो पेंट है वो कितना एरिया पेंट कर सकता है वो पता है हमें। इसके डायमेंशन जो हैं 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर, ये डायमेंशन है ब्रिक्स के। ये ब्रिक्स हमारा दिया हुआ है और गिवन है एरिया टू बी पेंटेड। और ये एरिया जो दे रखा है 9.375 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना है। तो आप समझ सकते हो ब्रिक्स को ही पेंट करना है, तो ब्रिक्स का जितना एरिया रहेगा उसको अगर हम डिवाइड कर लेंगे, टोटल पेंट जितना एरिया हमारे पास पेंट कर सकता है पेंट, तो हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला आ जाएगा नंबर ऑफ ब्रिक्स का, टोटल एरिया टू बी पेंटेड दैट कैन बी पेंटेड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ब्रिक्स। टोटल एरिया दे रखा है क्वेश्चन में 9.375 मीटर स्क्वायर, और ये देखो आप हमेशा यूनिट का ध्यान रखना होता है। ये जो ब्रिक है उसका डायमेंशन सेंटीमीटर में दिया है और हमारे पास एरिया मीटर स्क्वायर में है, तो इन सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेते हैं, और जब इसका हम एरिया लिखेंगे तो एरिया क्या आ जाएगा, तो पहले एरिया में कैलकुलेट कर लेता हूँ इंडिविजुअली, फिर निकालते हैं। तो ये एरिया ऑफ ब्रिक्स, एरिया ऑफ ईच ब्रिक निकालते हैं, एक ब्रिक का एरिया पहले विल बी ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। अब ये जो एरिया है कैसे लिख रहा हूँ मैं, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में बता रखा है कि एरिया क्या होता है ब्रिक क्यूबॉइड के फॉर्म में, तो उसका एरिया ये होता है। जब इसको सॉल्व करोगे वैल्यूज़ के साथ, 22.5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 7.5 प्लस 7.5 इंटू 22.5, और ये सेंटीमीटर में, ये हाइट हमारा, ये ब्रेथ है और ये लेंथ है। जब इन सबको सॉल्व करोगे तो आपका ये वैल्यू आ जाता है 2 इंटू 225 प्लस 75 प्लस 225 इंटू 75, ये आ जाएगा 16875, 2 डिजिट के बाद डेसिमल, तो यहाँ डेसिमल आ जाएगा। इसे ऐड कर लेते हैं, 2 इंटू 75 प्लस 25 इज़ 300 एंड दैट इज़ 300 प्लस 168 इज़ 468.75। इसे मल्टीप्लाई करोगे
ये 937.50 आ रहा है। तो ये हमारा एरिया आ चुका है सेंटीमीटर स्क्वायर में। इसे मीटर स्क्वायर में चेंज करना होगा, बहुत लोगों को परेशानी होता है, आप इजीली इससे सॉल्व कर सकते हो। ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए क्या करना है, आप यहाँ देख लो। सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो इसे हम 100 से डिवाइड करेंगे, तो दैट विल बी 1/100 मीटर इंटू 1/100 मीटर। सॉल्व करेंगे तो ये 1/10,000 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। जैसे चेंज करना तो हम फैक्टर यहाँ पे क्या यूज़ कर लेंगे, 1/10,000। तो ये नंबर हमारा वैल्यू आ जाएगा 937.5 डिवाइडेड बाई 10,000 मीटर स्क्वायर। अब इस वैल्यू से हम फॉर्मूला में यूज़ करेंगे तो हमारा ये कैलकुलेट हो जाएगा। नंबर ऑफ ब्रिक्स हमें निकालना था। नंबर ऑफ ब्रिक्स विल बी टोटल एरिया दैट इज 9.375 डिवाइडेड बाई 937.5 इंटू 10,000 ना। ये भी मीटर स्क्वायर में था हमारा, ये वैल्यू भी मीटर स्क्वायर में था, ये कैंसिल हो जाएगा। और इसको आप इजली सॉल्व, यहाँ से जब डेसिमल हटाएंगे तो नीचे में 1000 आएगा, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो एक जीरो यहाँ ऐड हो जाएगा। इसे कैलकुलेट कर लो, 3030 कैंसिल, दिस मच से दिस कैंसिल, और ये 100 आ जाएगा। इस तरह से आप फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। पॉज करना।